दर्शकों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। आपकी मुलाकात करा रहा हूं मैं आबिदा जी से। आबिदा जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले अयान अली बंगस की सरोद को सुना और साथ ही साथ उस सरोद के साथ साथ वो घराना, वो परंपरा आपको याद ताज़ा कर दी होगी। और यही नहीं, गणपति जी के साथ जोड़ के उन्होंने जो प्रस्तुत किया, आप क्या कहोगे? मैं कहती हूँ कि सुभान अल्लाह, और इतनी बड़ी बात है। और मैं समझती हूँ कि ये जो सरोद बजाना है इसको, इस साज को जो है बहुत बड़ी ये इन्होंने ज़िंदगी बख्शी है। क्योंकि ये साज जो है सरोद, वो बुज़ुर्गान दीन का साज है, वो बुज़ुर्गों की अमानत है। और उस अमानत से ये ऐसे जुड़े हैं उस्ताद अमजद अली ख़ान साहब, उस्ताद अयान अमान साहब। तो ये मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया में, कायनात में ऐसा बजाने वाले कोई भी नहीं है। इनका घराना जो है बहुत बड़ा घराना है। और इन्होंने म्यूज़िक के थ्रू सरोद बहुत ही डिफ़िकल्ट साज है। वैसे असल में क्या है कि पूरा जो एक सूफ़ी सिलसिला है वो खुदा का सिलसिला है, और उसका कैनवस बहुत बड़ा है, उसका कैनवस है ही नहीं, लामहदूद है। तो जो भी जहाँ भी मतलब कि ऐसी हस्तियाँ पैदा होती हैं उनमें तसव्वुफ़ है, दर्द भी है और स्पिरिचुअलिज़म भी है। तो वो सारा एक जो पाकीज़गी का जो एक सिलसिला बयान होता है, मैं समझती हूँ कि सारी दुनिया को, इंसानियत को एक दूसरे से मिलाने का जो काम है, इंसानियत को मिलाने का काम है, वो यहाँ से ही शुरू होता है। आबिदा जी, आप खुद भी तो एक अच्छी गायिका हैं और सूफी गायिका हैं, और आपकी अपनी पहचान एक शांति की, मिलन की, शांति स्थापित करने के साथ अमन चैन कायम करने का जो आप प्रयास कर रहे हैं। आपकी गायकी के साथ जिस तरह जुड़ाव होता है, जो प्रयोग होता है, लाखों की भीड़ टूट पड़ती है और आप सीधे ईश्वर से, सीधे उससे जो है साक्षात करती मालूम पड़ती हैं। आपको नहीं लगता कि ये सब जो है हमारी इस संगीत में है, हमारी इस परंपरा में है, हमारी इस आर्ट और कल्चर में, और हमारी जो संस्कृति है उसमें है? मेरे पीरो मुर्शिद शहनशाह हुजूर मोहम्मद नजीब सुल्तान सरकार बाहू शहनशाह वो ताकत है कि पूरे कायनात के जो है संभालने वाले हैं, पालने वाले हैं। तो मैं समझती हूँ कि जहाँ जहाँ ये नूर का पड़ाव है उनकी ज़ात से है। और असल में तो सारी इंसानियत को जोड़ने का काम करने आए ना। जो भी मतलब कि आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, कि कहीं भी चले जाएं, तो असल में जो है इंसानियत को मिलाने का काम है। तो इससे बड़ी जो है जिद्दोजहद कोई हो ही नहीं सकती कि सुरों के हवाले से, कलाम के हवाले से, जो बड़े बुजुर्गान दीन के कलाम हैं उनके हवाले से लोगों को किस तरह से आप ताकत भेज सकते हैं, अपना नूर भेज सकते हैं, उसकी दिल को मजबूत कर सकते हैं, उसके रूह को मजबूती मिल सकती है। क्योंकि जब अंदर से इंसान मजबूत होगा तो आलम इंसानियत के लिए वो अमन का एक पैगाम लाएगा। अभी मैं सार्क के हवाले से मैं कर रही हूँ बात कि उन्होंने मुझे पीस ऑफ एम्बेसडर किया। अच्छा। जी हाँ। तो उसके हवाले से तो ये जो है पूरा एक सिलसिला जो है वो है ही उस अमन चैन को उस ज़ात से निकलता है सब। तो वो उसने जब इंसान को यहाँ भेजा है तो कुछ तो करने के लिए भेजा है। तो कोई चीज़, जब वो सब फरमाते हैं कि कोई चीज़ बेकार नहीं है, और यहाँ से ही जो है ना चमक और नूर, स्पार्क सब यहाँ से ही मिलता है, क्योंकि खुद ही यहाँ रहता है ना। आबिदा जी, एक और बड़ा अहम सवाल, अभी डॉक्टर दीपक चोपड़ा आए थे अमेरिका से। उन्होंने हमारे साथ एक बड़ी अहम सवाल रखा कि ये जो धरती है, इस धरती पर जब पहुँचो तो शांति पैगाम के साथ अगर जोड़ करके आगे बढ़ो, तो जो मेडिटेशन की बात करते हैं उसके साथ उन्होंने संगीत की बात की। संगीत से मन की शांति मिलती है और संगीत से चिकित्सा होती, तमाम बड़े बड़े रोगों का इलाज हो रहा है। उन्होंने प्रयोग किया। आप इतनी बड़ी कलाकार हैं, सूफी कलाकार हैं, एक दीवानगी है, एक अमन चैन का पैगाम लेकर जब शांति मिल गई, आत्म शांति मिलती है तो आम तुष्टि मिलती है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? असल में क्या है कि जो
एक कलाम की जलन है ना अंदर, जिस जलन का पैगाम, जिस इंसानियत का पैगाम जो है मोहब्बत, क्योंकि एक मोहब्बत जो है ना वो एक बहुत बड़ा मरकज़ है, बड़ा एक मंच है खुदा का, जिसके थ्रू जो है वो इंसान को अमन मिलता है। और इस तरह से जो औलिया अल्लाह हैं जो खुदा का दर्द रखते हैं दिल में, उनके लिए जो ये कलाम पढ़ना है ना, वो उनके अंदर एक आग जलती है, उसमें धुआं नहीं होता, धुआं ज़ाहिर नहीं होता, मगर उस आग वो अमन की आग है, उस आग से ऐसी आग है जिसमें शांति है और ख़ुद जलते हैं और दूसरों को ठंडी रोशनी देते हैं, ठंडा नूर देते हैं। तो इस तरह से जो है खुदा से जो जुड़ा हुआ है, जो खुदा से हर वक्त यानी खुदा ही हो जाते हैं, वो जो कहें वो खुदा ही कह रहा है, खुदा की बात कर रहा है। हा। एक सवाल और उठ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गणपत जी की बात यहाँ पर हो रही है। आयान अली ने अभी सरोद बजाया और आप एक सूफी गायिका है, विश्व प्रसिद्ध गायिका है। तो एक तरफ गायकी एक तरफ है, एक तरफ संगीत का ये भाव है, दूसरी तरफ कला का ये जो भाव है जो प्रदर्शित हो रहा है यहाँ पर, और साथ ही साथ सूरी जी की तरफ से जो आयोजित किया गया, जो कि अभी मिसेस सूरी ने इसको समर्पित किया है। इन सबको मिला करके कि दर्शकों को जो देश विदेश में बैठे हैं उनको आप क्या कहोगे, अपनी तरफ से अपना क्या पैगाम दोगे? मैं अपनी तरफ से पैगाम तो क्या दे सकती हूँ, मगर वैसे देना चाहती हूँ ये कि एक तो पूरे मौसीकी के मोहब्बत के पैगाम से जुड़ के, और जो सूरी साहिबा काम कर रही हैं, यानी मैं ये समझती हूँ कि अपने इस होटल से लेके, होटल्स जो भी हैं उनके होटल से लेके ये जो स्पिरिचुअलिज्म वाला काम है कि सारे लोग उनसे जो हैं जुड़े हुए हैं, और ये कहाँ तक ये जाता है इनका मतलब कि नाम और इनकी हम्बलनेस, इनका ताउन, इनका पैगाम देखें ना। यानी अगर हम इसको ये मान लें आपकी बात से जोड़ते हुए कि जैसे फूल है, फूलों की जो खुशबू है वो खुशबू किस तरह से फैल रही है और आगे बढ़ रही है, शांति के रूप में आ रही है, उसके रंगों का भाव जैसे हर आदमी काम कर रहा है अपने, क्योंकि असल में बात यही कि खुदा ने अपने आप को ही तो पैगाम दिया है, क्योंकि हर इंसान में खुद रह रहा है, तो हर इंसान में जब खुद रह रहा है तो पैगाम भी तो उसका ही है ना, उसको। सही बात है। तो आपने कभी अनुभव किया कि कुछ संगीत का भाव जो आपने गाया, बड़े मंच पे गाया, तो आपको कभी ऐसा अनुभव किया कि पूरे के पूरे जो दर्शक हैं बड़ी शांति के उसमें रो गए, तमाम रोग जो है उनके दूर हो गए, मस्ती आ गई, आनंद की दुनिया में डूब गए? कोई अनुभव आपको लगा है? ये हुआ है, याद आता है? ये होता है, यही होता है, क्योंकि असल बात ये है ना कि हृदय भीतर दव बले धुआं न प्रगट होए। वहाँ से धुआं जाहिर नहीं होता, मतलब ये है कि अंदर में, दिल में एक अलाव जला दिया है रब ने हर किसी के। हृदय भीतर दव बले धुआं न प्रगट होए, फिर है कि जाके लागी सो लखे, ये हा जाके लागी सो लखे कि जिन लाई सोए, यानी जिन्होंने लगाई है या उनको पता है, या जिनको लगी है उनको पता है। हृदय भीतर दव बले, हृदय भीतर दव बले धुआं न प्रगट होए, जाके लागी सो लखे कि जिन लाए सोए। बहुत खूब, बहुत खूब। आबिदा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।